ए बिन्ते हव्वा संभाल खुद को, ये इब्ने आदम हविस को चाहत का नाम देकर प्यास अपनी बुझा रहा है। ये तेरा दामन जला रहा है मगर तू पै करे वफा बनी है, वफा ही तेरी खता बनी है। तू कितनी सादा, तू कितनी पागल, तू किसकी बातों में आ रही है, मकाम अपना गंवा रही है। ये चाहतों का फरेब देकर तुम्हारे जज्बों से खेलते हैं, अपनी ख्वाहिश मिटाने तक ये तुम्हारी चाहत को झेलते हैं। मगर ये अपनी हविस मिटाकर तुम्हें भुलाकर शिकार अगला तलाशते हैं। ए बिन्ते हव्वा संभाल खुद को, ये इब्ने आदम हविस को चाहत का नाम देकर प्यास अपनी बुझा रहा है, ये तेरा दामन जला रहा है। और आज का सबक हया और पाकदामनी में बहुत ही खूबसूरत है। हया और पर्दे का ये सबक जो आज से पहले आपको आपकी मारिया बाजी देती रही हैं, लेकिन आपको याद दिलाती चलूँ कि सलीस एकेडमी से होने वाले इस कोर्स का सबसे पहला सबक आज से 6 साल पहले आपकी इस आजिज़ा बाजी जान ने दिया था। जिस वक्त हम हया और पाकदामनी के असबाक पढ़ाया करते थे, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का बहुत शुक्र, बहुत एहसान कि कोर्स के मुकम्मल होने पर तकरीबन 10 से 12 तालिबात ने शरई पर्दा किया था। दूसरी मरतबा कोर्स कराने की सआदत फिर एक बार उस्ताद मोहतरम ने मुझे दी और उसके बाद ये सआदत मारिया बाजी को दे दी गई। मारिया बाजी पिछले 2 साल से इसबाक पढ़ा रही थी, लेकिन एक बार फिर कुदरत ने ये इसबाक मुझे भेज दिए कि अब ये इसबाक मुझे आपको भेजने हैं, मुझे आपको पढ़ाना है। शायद इसलिए कि मुझे अपने पर्दे को बेहतर से बेहतरीन बनाना है, शायद इसलिए कि मुझे अपने पर्दे को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के यहाँ भी मकाम दिलवाना है, शायद इसलिए कि कहीं कोई कमी कोताही हो रही हो तो मुझे भी उसको माफ़ी दिलवानी है अल्लाह की बारगाह में। तो आइए एक बार फिर इंतहाई इखलास के साथ हया और पाकदामनी के असबाक आपकी बाजी जान के साथ हाजात के नफिल पढ़ लीजिए कि अल्लाह ताला जो कुछ हम पढ़ें, जो कुछ हम पढ़ाएं, जो कुछ हम सुने, जो कुछ हम सुनाएं, उस पर हमें इखलास वाला अमल करने की तौफीक आपकी ही तरफ से मिलेगी। आप हमें इखलास वाला अमल करने की तौफीक अता फरमाइएगा, नफ्स और शैतान से हमें बचाइएगा। चलिए आज का सबक है रजम से मुताल्लिक़। रजम जो एक इस्लामी सज़ा है ज़िनाकारों के लिए जो ज़िना करते हैं। ज़िना बदनज़री की पहली सीढ़ी है। ज़िना हर उठने वाली वो नज़र जो नामहरम पर उठती है और फिर जम जाती है। ज़िना जो तन्हाइयों में नामहरम की सोच से आ जाता है, हो जाता है। तो आइए आज हम पढ़ेंगे, सुनेंगे, समझेंगे इस्लामी सज़ा को कि ज़िना की इस्लामी सज़ा क्या है और क्यों देनी चाहिए, और माशरा इससे क्यों बचता है, इसे माशरा क्यों नहीं देना चाहता, क्यों रजम की सज़ा पर इम्प्लीमेंट नहीं होता, इसके इम्प्लीमेंट ना करने की वजह से क्या नुकसानात हैं और क्या फ़वाइद किनको पहुंच रहे हैं। आइए इन असबाब को समझें, दिल की कानों से सुनने की कोशिश कीजिए, या आजिज़ा भी दिल की ज़ुबान से बोलने की, पढ़ाने की कोशिश करे। अल्लाह ताला मुझे और आपको बाकायदा तौर पर शरई पर्दा करने की तौफीक अता फरमाए। और मैं हमेशा एक बात कहती हूँ अपनी हर बेटी से कि जब तुम शरई पर्दा करोगी, जब तुम सचमुच पर्दा करोगी, तो याद रखना कि जब तुम्हारा पर्दा सचमुच हो जाएगा तो ख्वाब में भी बापर्दा हो जाओगी, तन्हाई और ख्वाब में भी बापर्दा हो जाओगी। तन्हाई में भी किसी की सोच, किसी की याद, नामहरम की सोच, नामहरम की याद से भी तुम्हें हया आएगी, और ख्वाबों में भी तुम्हें अपने पर्दे का ख्याल रहेगा। तो आइए दुआ के साथ सबक का आगाज़ करेंगे कि अल्लाह ताला मुझे और आपको कहने सुनने से ज़्यादा अमल करने की तौफीक अता फरमाए, और हम सबको बाहया शहजादी बीबी फातिमा जो खातून जन्नत हैं उनका साथ अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन।